नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। सर्दी का मौसम चालू हुआ है। हमारे किसान भाइयों ने लौकी, कद्दू, करेले, बहुत सारी सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनको लगा के रखा हुआ है। अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली है। एक तो सर्दी से बचाना, ऊपर से पाला भी पड़ेगा तो पाले से बचाना। इसलिए हमारे किसान भाइयों ने क्या किया है कि खेतों में गहरी गहरी नालियां खोदी हैं, उनके ऊपर एक तरफ से सपोर्ट लगा के झाड़ियां खड़ी कर दी हैं। उससे क्या होगा कि जो सर्द हवाएं चलेंगी, उन सर्द हवाओं से हमारी फसल को बचाया तो जा सकता है, लेकिन जो लौकी की फसल है हमारे किसान भाई, उसमें आने वाले रोगों को नहीं बचा सकते। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को लौकी में एक आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या आती है। जब हमारी बेल से लौकी निकलती है तो उसी समय उसमें फंगस जनित रोगों का आक्रमण होता है। लौकी धीरे धीरे बढ़ेगी, ग्रोथ भी नहीं होगी, या फिर लौकी का जो निचला हिस्सा है वो सूख जाएगा। सूखने के साथ साथ ही जब हम उसको तोड़ के देखते हैं तो उसमें बदबूदार और गंदगी युक्त सड़ांध बाहर निकलती है। कई बार हमने देखा है कि उसमें लिक्विड टाइप में बहुत ही गंदगी युक्त पदार्थ भरा होता है, और यह किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो आज हम इस बीमारी को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकें, इस बारे में चर्चा करेंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अन्य किसान साथियों को तक जरूर शेयर करें, जिससे लौकी की फसल में आने वाले इन रोगों से किसान भाइयों को समय पर निजात मिल सके। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि लौकी में यह जो बीमारी है ये किस कारण से आती है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसान भाइयों, जब तक हमारा किसान आने वाला जो रोग है उसके कारण के बारे में नहीं समझ पाएगा तो उसका कंट्रोल किस प्रकार से करेगा। किसान भाइयों, आप जो ये लौकी देख रहे हैं, इसका ऊपरी हिस्सा तो बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन निचले वाले हिस्से में ये ब्लैक कलर के स्पॉट, और यह जो हिस्सा है ये बिल्कुल सूखा हुआ हिस्सा है। अब यह जो हिस्सा है ये क्यों तो इतना सूखा हुआ है। कई बार हमारे किसान भाई स्प्रे करते करते थक जाते हैं, लेकिन यह जो बीमारी है, यह जो रोग है, यह कंट्रोल में नहीं आता। कई बार जब लौकी की लंबाई इतनी ही हो पाती है, उसी समय इस रोग का आक्रमण हो जाता है। इससे हमारे किसान को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। कई बार 50 से 70% तक यह रोग हमारी फसल को खत्म कर देता है। अब जैसे यह जो लौकी है ऊपर से तो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन निचला हिस्सा पूर्ण रूपेण खत्म है। सबसे पहले मैं किसान भाइयों ये तोड़ कर आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका रीजन क्या हो सकता है। यह जो हिस्सा है आप जो देख रहे होंगे, जो मैं ये खुरच रहा हूं, यह हिस्सा बिल्कुल सूखा हुआ हिस्सा है। ये अंदर से ऐसा होगा मानो बिल्कुल गद्दी युक्त हिस्सा होगा। कई बार इसके अंदर बदबूदार पानी भी भरा हुआ होता है और ऊपर से स्वस्थ एवं सुंदर दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या कारण है जो ये हमारी फसलों में आता है। एक तो हमारे जो प्लॉट है या खेत है जहां हमने लौकी की फसल या कद्दू की फसल को लगाया हुआ है, उसके चारों तरफ पानी एवं गंदगी का जमाव होना, यह एक फंगस जनित बीमारी है। अगर हमारे खेत के चारों तरफ गंदगी का जमाव होगा या बहुत ज्यादा खरपतवार उगे हुए होंगे तो उससे हमारी फसल में बहुत ज्यादा रोगों का खतरा बना रहता है। सबसे पहले किसान भाई अपने खेतों की चारों तरफ सफाई बनाकर रखें। खेत के अंदर हो रहे खरपतवारों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। उसी के पश्चात ये लौकी की खेती या कद्दू की खेती करें। और जो किसान मचान विधि से लौकी की खेती करते हैं उनके लिए ये सर्वोत्तम और सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसमें लौकी की जो लंबाई है वो भी अच्छी होती है, रोग एवं कीटों का आक्रमण भी कम होता है, तोड़ाई का जो खर्चा है वो भी कम होता है, साथ ही स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना भी बहुत ही सुंदर एवं सुलभ तरीका होता है। जो किसान जमीन की सरफेस पे या फ्लड सरफेस पे जो लौकी की बुवाई करते हैं, कई बार किसान नीचे पूले या फिर कुछ सपोर्ट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, लौकी की फसल
जमीन से थोड़ी ऊपर बनी रहती है, नीचे कुछ सपोर्ट होगा को ऊपर रहेगी, उससे भी हमारी फसल अच्छी होती है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा फंगस जनित जो वायरस है हमारे लौकी की फसल या कद्दू की फसल में अटैक करता है और उसको किस प्रकार से हमें नष्ट करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पाइथियम तथा फाइटोप्थेरा ब्लाइट नाम का जो रोग जनक है, यह लौकी की फसल में इस रोग को फैलाने का मुख्य कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि लौकी के पूरी सरफेस में एक छोटा सा धब्बा हमें दिखाई देगा, उसके जरिए ही ये जो फंगस है ये हमारी फसल के अंदर एंट्री कर जाती है। कद्दू लौकी जैसे जो हमारे फल हैं उनके अंदर एंट्री कर जाती है और अंदर ही अंदर अपना धीरे धीरे डेवलप करती रहती है और एक फफूंदजनक बीमारी को न्योता देती है। आगे चल के यह जो बीमारी है धीरे धीरे करके बहुत सारे एरिया में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो खेतों के चारों तरफ सफाई एवं जल भराव की समस्या कम होनी चाहिए, नमी भी कम होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही हमें सिंचाई करनी है। जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई अपनाते हैं उन किसान भाइयों को बस इतना ध्यान रखना है कि खेतों में खरपतवारों का जमाव ना हो। सबसे पहले लौकी की बुवाई करते समय लौकी के जो बीज हैं या कद्दू के जो बीज हैं उनको बीजोपचारित कर लेना चाहिए। आजकल कंपनियों के द्वारा भी बीजोपचारित करके किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन किसान कार्बेंडाजिम से अगर बीजोपचारित करने के पश्चात किसान उसकी बुवाई करता है तो ये जो रोग है ये बीजों में से ही खत्म हो जाता है। और आगे चल के भविष्य में अगर यह रोग आता ही है तो किसान भाई कार्बेंडाजिम के साथ साथ मैंकोजेब का घोल बनाकर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपनी फसल में छिड़काव करता है तो आसानी से इस रोग को कंट्रोल में लिया जा सकता है। किसान 8 से 10 दिन के अंतराल पर अगर लगातार 3 से 4 स्प्रे कर देता है तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है एक तो उससे सुरक्षा मिलेगी। आगे चलकर हमारी लौकी की फसल में बहुत ज्यादा पत्ते हो जाते हैं, लौकियों का लगना भी बहुत ज्यादा हो जाता है। किसान शुरुआती स्टेज से अगर इस रोग को कंट्रोल करता है तो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। किसान भाइयों स्प्रे करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि मौसम खुला होना चाहिए, साथ ही शाम के समय सर्दियों के मौसम में दिन में जब हल्की कड़क धूप निकल रही हो उस समय स्प्रे करें। उससे क्या होता है कि जब किसान शाम के समय स्प्रे करता है तो रात में ओस पड़ती है, ओस के साथ हमारी जो दवा है वो पूर्ण रूप से हमारी फसल पर जो रिजल्ट है वो नहीं दिखा पाती। किसान भाई सर्दियों के मौसम में दोपहर के समय स्प्रे करनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर किसान फ्लड इरिगेशन के जरिए सिंचाई कर रहा है तो पर्याप्त मात्रा में ही जितनी पौधे को जरूरत है उतना ही सिंचाई करे। ये नहीं कि खेतों में पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खेतों में खरपतवार कंट्रोल करे। इसी के साथ साथ जो किसान जैविक तरीकों से इस रोग को कंट्रोल करना चाहता है वो किसान भाई मट्ठा, छाछ, नीम की पत्तियां और भी बहुत सारे ऐसे जैविक तरीके हैं जिन तरीकों से किसान आसानी से इस रोग को कंट्रोल में ले सकता है। और किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।